नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे समता सम महावीर समता संदेश अखबार के 33वें स्थापना दिवस समारोह की एक पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे सरकारें, सत्ताधीश और प्रशासनिक अधिकारी एक छोटे से पाक्षिक से डरते हैं। इतने भयभीत हैं कि वो गांधी पे विचार कर गोष्ठी भी नहीं कर सकते। तो सारी कहानी आपको बताएंगे। आपको हम ये भी बताएंगे कि कैसे इस कार्यक्रम में व्यवधान डाला गया और हमने कैसे इस कार्यक्रम को संपन्न किया। तो पहले आपसे एक अपील करते हैं कि अगर आपने इस हमारी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। इसका सब्सक्राइब जो करना जो है एयर टू फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। अच्छा, सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि ये जो हम वीडियो बनाते हैं ये आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। वीडियो पर आप अच्छे बुरे जो भी हैं कमेंट करें और हमें सुझाव दें जिससे हम और अच्छे इसको बेहतर कर सकें। तो बात शुरू करते हैं। हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था फ्राइडे को और उसमें ये बताया था कि हमारा ये कार्यक्रम होने वाला है 33वां स्थापना दिवस। 32 साल हमने इस अखबार को निकालते हो गए और ये 33वां साल है शुरू होगा। हम हर साल एक समारोह करते हैं, वार्षिक समारोह जिसको बोलते हैं, और स्थापना दिवस मनाते हैं। इस बार भी हम ये स्थापना दिवस मनाने की उसमें थे। हम विज्ञान समिति में इस कार्यक्रम को करना चाहते थे और उन्होंने हाँ भी भर दी थी, लेकिन कतिपय कारणों से उन्होंने हम जब वहाँ पे परमिशन लेने गए तो उन्होंने मना कर दिया। वो बहुत जायज़ कारण थे, उनके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और हमें लगा कि हमको यहाँ से इस स्थान को बदल लेना चाहिए क्योंकि 2-3 दिन पहले ही, कार्यक्रम के 2-3 दिन पहले ही ये सारी घटना हुई थी, 3-4 दिन पहले। तो एक विकट स्थिति खड़ी हो गई थी और हमने कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर कैलाश सोडानी से बात की और उन्होंने सहर्ष, बहुत ही गदगद होकर के हमारे को ये कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के उदयपुर केंद्र में कार्यक्रम करने की परमिशन दी। और हमने उनको बताया कि हमारा स्थापना दिवस है, इसके ऊपर एक गोष्ठी करेंगे और वो गोष्ठी जो है गांधी के ऊपर होगी। गांधी को कौन जानता है। और एक गांधी पे एक किताब लिखी है प्रोफेसर सुजीत कुमार ने और उसका अनुवाद किया है दिनेश माली, जो जनरल मैनेजर हैं कोलफील्ड में, उड़ीसा में। ये दोनों लोग उड़ीसा से आए इस कार्यक्रम के लिए और ये कार्यक्रम यहाँ उस किताब का भी विमोचन होना था। तो ये सारी चीज़ें हमने उनको बताई थी। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप एक एप्लीकेशन दे दो। वहाँ हमारे जो रीजनल डायरेक्टर हैं उनको हमने रीजनल डायरेक्टर से संपर्क किया, एप्लीकेशन दी। उन्होंने कहा ठीक है आप करिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 दिन बाद उनका फ़ोन आया कि आपका कार्यक्रम है, आप करिए, बहुत आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। तो हम बहुत निश्चिंत थे।
और हमने ये सारा लोगों को कन्वे कर दिया कि भाई हम कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम करेंगे। लेकिन अचानक से हमारे सारे गेस्ट आ गए। सुबह डॉक्टर सुनीलम जो किसान नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो आ गए और उनके साथ हम फतसागर गए थे घूमने के लिए। और घूम के आ रहे थे तब एक फ़ोन आया, हमारे मित्र हैं अरुण चतुर्वेदी उनका, कि सोडानी साहब ने, मतलब कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कैलाश सोडानी ने ये कहा है कि वो परमिशन रद्द कर दी है हमने, क्योंकि वहाँ पे ये कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। उन्होंने जो बात कही वो ये थी कि भाई सोडानी साहब पे बहुत दबाव है, और वो दबाव किसका है ये नहीं बताया। हालांकि उन्होंने हिंट किया शायद एबीवीपी के लड़कों का दबाव है, और अगर आप वहाँ ये कार्यक्रम करेंगे तो पुलिस आ जाएगी और बवाल होगा, लड़के आमने सामने हो जाएंगे और आपका सारा कार्यक्रम बिगड़ जाएगा। ये सारी बात हमारी हो गई, बात होगी 10-11 बजे के करीब। लेकिन हमने कहा कि हम कहाँ करें, और ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप जो है किसी के दबाव में आकर के जो आपने डिसीजन लिया उसको बदल दें, और इस तरह से बदल दें कि आपकी रीढ़ की हड्डी न हो। तो हम लोगों ने ये सोचा कि भाई हम तो गांधीवादी हैं, लोहियावादी हैं, सिविल नाफरमानी और सत्याग्रह हमारा औजार हैं। तो हम लोग इसका, ये जो हमारे साथ गलत कार्य हुआ है, चाहे से उन्होंने निरस्त कर दी स्वीकृति और लेकिन हम तो वहाँ करेंगे और हम वहाँ जाएंगे, जो भी होगा हम देखेंगे। क्योंकि सुनीलम जी हमारे साथ थे। हम लोग 4 बजे वहाँ पहुँचे हमारे कार्यक्रम के समय। तो वहाँ कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला लगा हुआ था, और हम उस परिसर में तो हम गए, लेकिन उस बिल्डिंग में हम नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ ताला लगा हुआ था। तो हम जितने लोग थे, क्योंकि ये बात फैल चुकी थी कि वहाँ परमिशन कैंसिल हो गई है, तो बहुत सारे लोग वहाँ नहीं इकट्ठे हुए। जो 15, 20, 25 जने जो भी हम इकट्ठे हुए, उन्होंने ये तय किया कि हम इसका सत्याग्रह करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और फिर दूसरी जगह जो हमने तय की है वहाँ पर ये कार्यक्रम करेंगे। तो हमने वहाँ प्रोटेस्ट किया और गांधीवादी प्रोटेस्ट किया। हम हिंसा नहीं की और कोई तोड़फोड़ नहीं की, कोई हिंसा नहीं की। हमने अपने तरीके से ये जो हमारे साथ जुल्म हुआ है उसका हमने विरोध प्रकट किया, और फिर हम वहाँ से चले आए। और जहाँ पे हमको कार्यक्रम करना था महेश शर्मा कि जहाँ हम पाक्षिक संवाद करते हैं, क्योंकि वो जगह थोड़ी छोटी है और कार्यक्रम बड़ा था, इसलिए हमने कोटा ओपन यूनिवर्सिटी और विज्ञान समिति लेने की कोशिश की थी। बाकी हमारे पास वो जगह है, जितने कम लोग होते हैं तो हम वहीं करते हैं। तो फिर हमने वहाँ पे कार्यक्रम किया और कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। डॉक्टर सुनीलम ने भी बात रखी अपनी, और उन्होंने नशाबंदी पे काफ़ी जोर दिया अपनी बात पे कि महात्मा गांधी ने 1935 में जब हमारी सरकारें बन गई थी प्रोविंसेस में, तब गांधी ने कहा था कि ये नशाबंदी लागू करो। तो 1937-38 में जो जवाब दिया था हमारी सरकारों ने, अंग्रेज की सरकारों ने नहीं, हमारी सरकारों ने जो जवाब दिया था कि आप तो गांधी सारा रिसोर्स बंद कर देंगे तो फिर हम विकास कैसे करेंगे और काम कैसे होगा, सरकारें कैसे चलेगी, इसलिए नशाबंदी तो नहीं कर सकते। और वो जवाब जो है आज की सरकारें, आज की सत्ताएं दे रही है कि इससे तो सारा विकास रुक जाएगा। तो ये मतलब लोग गांधी को बात तो करते हैं लेकिन उसको कोई मानता नहीं है, और प्रैक्टिस गांधी की प्रैक्टिस करने वाले तो
बहुत कम लोग रह गए हैं। उनका सारा लबोलबाब जो आधा पौन घंटे का भाषण था उसका यही था कि आज की डेट में गांधी को मानने वाले, गांधी पर बात करने वाले, गांधी को मानने वाले और गांधी को प्रैक्टिस करने वाले बहुत कम लोग हैं। जो लोग गांधी पे बात करते हैं और गांधी को मानते हैं वो भी गांधी को अपनाते नहीं हैं। ये सबसे बड़ा संकट है इस देश के अंदर इस समय। तो प्रोफेसर सुजीत कुमार ने भी अपनी बात रखी, उनकी किताब का विमोचन हुआ। प्रोफेसर दिनेश माली ने भी अपना वक्तव्य पेश किया और उन्होंने प्रोफेसर सुजीत कुमार ने बताया कि कैसे हमने कैसे ये कैसे किताब लिखी, क्या पृष्ठभूमि थी। और उन्होंने बड़ी बात ये बताई कि वो गांधी जी के सारे आश्रमों में 4 आश्रम गांधी जी ने बनाए, 2 हिंदुस्तान में और 2 अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में। वो चारों आश्रम में खुद जाकर के देखा है। फिनिक्स आश्रम में भी गए और दूसरा जो आश्रम था उसमें भी गए, और हिंदुस्तान में तो ये साबरमती के नदी के किनारे जो आश्रम बना हुआ है उसमें गए, वहाँ पे देखा। और फिर वो वर्धा जो है, जो आश्रम बना है सेवाग्राम, वो भी देख के आए। और उसके बाद उन्होंने इस पुस्तक को लिखी, और पुस्तक वो उड़िया में लिखते थे और उनकी पुस्तक उड़िया में छपी है। फिर दिनेश कुमार माली ने उस किताब का हिंदी में अनुवाद किया। तो जो हिंदी में जो अनुवाद किया उस पुस्तक का यहाँ विमोचन हुआ कल, और प्रोफेसर दिव्य प्रभा नागर उस कार्यक्रम में थी और उन्होंने भी अपना उन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। लेकिन हम लोगों ने जब ये प्रोटेस्ट किया तब वो एक लेटर भी बनाया, प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भेजी हमने, और हम सब लोग जितने भी वहाँ पर थे उन सब ने उसके ऊपर दस्तखत किए। और फिर ये आज मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो मुझे पता लगा है कि इसके ऊपर तुषार गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, और स्वतंत्रता सेनानी जीजी पारिक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, और भी कई लोग इसके ऊपर अभी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि मेरे पास ज़्यादा सूचनाएं नहीं हैं, लेकिन ऐसा हुआ है, लोग लगातार वो भेज रहे हैं। तो मैं आपको एक वो जो लेटर हमने लिखा था, ये जो हमने आज प्रेस विज्ञप्ति भेजी है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ पढ़ करके। फिर मैं आपको वो लेटर भी बताऊंगा जिसके ऊपर हमने दस्तखत करके विरोध प्रकट करने के लिए हमने प्रधानमंत्री को भेजा है। और तो प्रेस नोट में लिखा है हमने, उदयपुर में गांधी जी पर आयोजित कार्यक्रम स्थल को एबीवीपी ने रद्द कराया। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लिखा प्रधानमंत्री के नाम खुला पत्र। महावीर समता संदेश के प्रधान संपादक हिम्मत सेठ ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि आज उदयपुर में पाक्षिक महावीर समता संदेश के 33वें स्थापना दिवस पर गांधी को कौन जानता है विषय पर एक विचार गोष्ठी और गांधी महात्मा और सत्यधर्मी नामक पुस्तक के लोकार्पण का आयोजन किया गया था। लेकिन आज सुबह ही केंद्र की ओर से उन्हें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थानीय शाखा द्वारा इस कार्यक्रम के आयोजन पर आपत्ति जताने और कार्यक्रम रद्द कराने की सूचना विश्वविद्यालय प्रबंधन से प्राप्त हुई। उदयपुर में गांधी जी पर आयोजित कार्यक्रम को एबीवीपी द्वारा रद्द कराने से आहत महावीर समता संदेश के प्रधान संपादक हिम्मत सेठ ने पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम, प्रोफेसर हेमेंद्र चंडालिया, एडवोकेट भरत सिंह राव, वरिष्ठ पत्रकार अनिल जैन, सामाजिक कार्यकर्ता गजनफर अली और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रामचंद्र सालवी और निर्मल गर्ग, प्रोफेसर निर्मल गर्ग, अशोक मंथन, ऐसे सारे लोगों ने उस खुले पत्र पर साइन किए। और कल ही हमने जो है उसको प्रधानमंत्री को मेल किया। प्रधानमंत्री के नाम भेजे गए पत्र में कहा गया है कि यह आयोजन वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के उदयपुर स्थित परिसर के सभागार में होना था। इसके लिए कार्यक्रम के आयोजकों ने केंद्र
के प्रबंधक से बाकायदा 1 सप्ताह पहले ही अनुमति ले ली थी, लेकिन आज सुबह ही केंद्र की ओर से हमें सूचित किया गया कि उक्त कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी गई है। अनुमति रद्द करने का कारण ये बताया गया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थानीय शाखा ने इस कार्यक्रम के आयोजन पर आपत्ति जताई है और कहा है कि अगर ये कार्यक्रम होता है तो इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। ये आयोजन वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी के कोटा के उदयपुर स्थित परिसर सभागार में होना था। इसके लिए कार्यक्रम के आयोजकों ने केंद्र के प्रबंधक से बाकायदा एक विद्यार्थी परिषद से जुड़े लोगों ने ही हंगामा और अभद्र नारेबाजी करते हुए 1 सप्ताह पहले उदयपुर के ही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में पीएचडी के छात्रों की कार्यशाला में शोध पद्धति पर व्याख्यान दे रहे डॉक्टर हिमांशु पंड्या को व्याख्यान देने से रोका था। विद्यार्थी परिषद के हुड़दंगी कार्यकर्ता डॉक्टर हिमांशु पंड्या को महज इसलिए देशद्रोही करार देकर उनका विरोध कर रहे थे कि डॉक्टर पंड्या ने कुछ समय पहले सोशल मीडिया में फिलिस्तीनी के समर्थन में एक पोस्ट लिखी थी। पत्र में लिखा गया है कि यह कैसी विडंबना है कि एक और जहां दुनिया भर के में महात्मा गांधी की स्वीकार्यता लगातार बढ़ती जा रही है, दुनिया के तमाम देशों में गांधी की प्रतिमाएं स्थापित हो रही है, वहीं दूसरी ओर गांधी के अपने देश भारत में गांधी के नाम पर होने वाले वैचारिक कार्यक्रम ने इस तरह की बाधाएं पैदा की जा रही है और ऐसी बाधाओं की सरकार को संरक्षण मिल रहा है। महोदय, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आपके शब्दों में भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की जननी है, लेकिन सरकारी संरक्षण में विद्यार्थी परिषद जैसे संगठनों की गुंडागिर्दी बताती है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं बल्कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी की और तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर इस प्रवृत्ति को रोक नहीं लगती तो यह माना जाएगा कि यह सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के मुताबिक हो रहा है, जिसे आपकी सरकार का भी समर्थन है। संरक्षण इसलिए हासिल है, इसलिए समता संदेश के 33वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर कार्यक्रम अन्य स्थान पर हुआ, जो कि मैंने आपको बताया, और पुस्तक का विमोचन भी हुआ। तो ये प्रेस विज्ञप्ति और जो लेटर का सार था वो मैंने आपको बता दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महावीर समता संदेश की धमक कितनी है कि सत्ता संस्थान भी डर रहे हैं, उनको कार्यक्रम नहीं करने दे रहे हैं। और जो हम जानते हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा हैसियत नहीं है और हम किसी को डरा नहीं सकते, और वैसे भी हम तो किसी को डराते भी नहीं हैं, हम तो गांधी के मानने वाले हैं, अहिंसा में विश्वास करने वाले हैं। लेकिन सरकारों में कितना भय है, एक सत्य बात बोलने वाले से सरकारें कितनी डरती है, ये बात महत्वपूर्ण है। इसलिए इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमारे देश में डेमोक्रेसी चलेगी या ये व्यापारी लोग ही इस डेमोक्रेसी को कब्जा करके बैठे रहेंगे। सचमुच में शिक्षा संस्थान चाहे जो सरकारी हो चाहे निजी हो, सब पे इन व्यापारियों ने कब्जा कर रखा है और इन व्यापारियों से के कब्जे से इन संस्थानों को छुड़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है आज की डेट में, मेरा ये मानना है। और हमारे कार्यक्रम को में जो व्यवधान हुआ और हमारे जो लोगों को जो कष्ट हुआ, लोग आए या नहीं आए या पहुँचे या नहीं पहुँचे, और उस वजह से उनको जो परेशानियाँ हुई उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं उनसे, और आशा करते हैं कि आगे भी वो हमें इसी तरह से समर्थन देते रहेंगे ताकि सत्ता से हम आँख से आँख मिला करके सवाल कर सकें। धन्यवाद। एक बार फिर ये अपील करता हूँ कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।